मेरा समझाना है कि भैया, देहाती भाषा में हमारे यहाँ कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, तो बहुत सही। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो जितना अभी आपने कहा ये कार्य हमें करना होगा, और ये कार्य करना हमें अपना कर्तव्य, मजबूरी चाहे जो समझे, लेकिन करना होगा। ऐसे कुछ लोग हमें चाहिए। अच्छा, पूरा देश। ये बताइए कि हम इसे मजबूरी क्यों माने? नहीं यदि हम नहीं, बस यदि देखिए, मैं आपको बता दूं, मजबूरी का लफ्ज मैंने कर्तव्य पहले लिया है, मजबूरी शब्द बाद में लिया है। जी, मजबूरी शब्द इसलिए है कि आज की व्यवस्था के तहत जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उस व्यवस्था के तहत हर व्यक्ति के सामने एक ही समस्या है कि वो ये कहता है कि अगर 2 घंटा भी मैंने समाज को आपकी इन बातों को बताने के लिए दिए तो मेरी घर की रोटी की व्यवस्था कैसे होगी। नहीं तो आप घर की रोटी की व्यवस्था मत करिए ना, जो आप हाँ, तो आप बेचते हैं। एक मिनट, उसमें जो है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया अपने उन लोगों के पास चले जाइए जो वर्षों से, जिनसे आपने बैठ के चाय हाँ, नहीं पी तो हुई यही है। यही यही मैं वहीं पर मैं आ रहा हूं। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप वर्षों वर्ष रोटी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अगर आप 1 घंटा, हमारा समझाने का तरीका भी दूसरा है कि हम्म। अगर आप 1 घंटा इस व्यवस्था के तहत चाय पीते हुए, मौज मस्ती मारते हुए, तफरी मारते हुए चर्चा कर लेते हैं और ये व्यवस्था बदल जाती है, तो आपका क्या जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम लोगों को इस तरीके से समझा रहे हैं और लोगों की समझ में आ रही है बात। और मुझे खुशी होगी आपके इस कार्य के साथ जुड़कर। जो मैंने अपने परिवार की एक टीम बनाई है, लगभग भारत के सभी राज्यों में 20-20, 30, 50 लोग, ऐसे समर्पित लोग, कहने को तो लाखों जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो उन्हें मानते हैं कि जो कार्य करने के लिए उतावले हैं, जो करना चाहते हैं। इसकी थोड़ी कार्य योजना पे चर्चा कर लें क्या? बिल्कुल, कार्य योजना पर चर्चा करने की बजाय अगर आप वो मुझे 21 लक्ष्य है और वो लिंक मुझे, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ वो तो सब। मैं उनको पढ़ लूंगा। और आपको मैथिली शरण जी, मैं एक चीज और बता दूं अपने बारे में, हाँ, हाँ। कि भले ही दुनिया के पास चाहे जो काम हो, मेरे पास कोई काम नहीं है इस काम के अलावा। वाह, वाह, वाह! मुझे लग रहा है कि देखिए, मैंने आपको देखा कि आप जुड़े, और आपने जो अपनी प्रोफाइल पे लिखा है उससे देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं अपने आप को आपसे बात करने से नहीं रोक पाया। जी जी जी, तो धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैं जो है, जो तो देखिए, वार्तालाप, जो ये भी बात। हाँ, ये भी एक ईश्वरीय कृपा है कि जिस समय आज से 6 महीने 8 महीने पहले कोशिश करी, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं थी तो बात नहीं हो पाई। और आज देखिए, बैठे बिठाए ईश्वर की इच्छा थी तो आपसे बात हो रही है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। देखिए, मैं मुझसे बात करना हो तो मैसेज डालने से काम नहीं चलेगा, फोन लगा लीजिए। नहीं, अच्छा, अब तो अब फोन लगा उसमें लेंगे। उसमें क्या है कि यदि हम नहीं भी उठा पाएंगे तो आई विल कॉल बैक, क्योंकि जनरली मेरा फोन बहुत बिजी रहता है। जी जी जी, तो जैसे बिल्कुल। मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस दौरान कम से कम 25 फोन आ गए हैं, मैंने सब काटे हैं, राइट। जी जी अब जी मैं एक एक करके सबको लगाऊंगा, जी जी। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कौन जो है ना इसी ऊर्जा से जो है ना, हो सकता है ओतप्रोत होकर बात करना चाहेगा, और यदि मैंने बात नहीं की तो वो तो बुझ जाएगा कि ऐसे मान लो कि बात बात नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई, और नहीं मालूम है फोन सही है कि नहीं है, ये वैसे ही फर्जी तो फोन नहीं है, मतलब आई डोंट नो, लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इसीलिए मैंने आपने फोन किया तो मैंने आपको सिर्फ एक ही शब्द बोला है कि भले ही दुनिया के पास चाहे जितने काम हो, लेकिन मेरे पास इस काम के अलावा कोई काम नहीं है। और तो मैं अपन अपन एक अपन एक काम, एक हाँ, हाँ, चीज और मैं आपको बता दूं हाँ। कि इस काम से दूरी मेरी केवल उतनी देर होती है जितनी देर मैं सोता हूं। वाओ, वाओ, वाओ! वरना मैं इसी काम में वैचारिक क्रांति के रूप में, जनसंपर्क के रूप में जितनी देर जिससे मिलता हूं, इस व्यवस्था के अलावा मैं किसी से कोई और बात ही नहीं करता, और मेरे पास कोई और कार्य है ही नहीं। मैंने भी अपने आप को पूरी तरह से इसी काम में समर्पित तो किया हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जी। जुड़कर काम करने में। और सीधी सी बात है, जितने भी संस्था संगठन है उनका सबसे मेरी जिनसे भी मीटिंग हुई है, मैंने उनको एक ही चीज कही है कि आपका जो ध्येय, जो लक्ष्य है, आप करते रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिस तरीके से अभी आपने बताया, यही लक्ष्य उन्हें मैं बताता हूं कि इन लक्ष्यों की तो चर्चा कीजिए लोगों से। नहीं, उनको जोड़ते भी जाइए, अकेला हाँ, चर्चा नहीं करना है। नहीं देखिए, जोड़ते जाइए, और थोड़ा संकल्प दिला दीजिए कि 10-10 लोगों को जोड़ना है। 90 नहीं भी जोड़ पाए तो 10 जोड़ लीजिए, देखिए, 90 धीरे धीरे जुड़ ये जाएंगे। हाँ। जो आप कह रहे हैं वो तो मैं कार्य कर ही रहा हूँ, जी। लेकिन सबसे बड़ी बात, चाहे वो मेरी कमी लगा लीजिए चाहे वो मेरी अच्छाई लगा लीजिए, मैं लोगों को जोड़ते समय उसके बारे में ये भी चिंतन मनन करता हूँ कि आगे फ्यूचर में जब हम इस कार्य को करने के लिए जमीन पर उतरेंगे तो ये व्यक्ति कितना आगे तक हमारे साथ जाएगा।
उसे कुछ करना ही नहीं है, वो तो हमारे साथ खड़ा ही रहेगा, क्योंकि उसका भविष्य बदलने वाला है, नियम कानून बदलने वाले हैं, उसे 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलने वाला है, बिना कोर्ट जाए उसे जो है। अभी आप ही ने कहा ना कि हाँ, लोग अच्छे काम को, अच्छी बात को पर विचार करेंगे, गलत पर नहीं करेंगे, उस पर जुड़ जाएंगे। गलत से तो एकदम जुड़ जाएंगे। देखिए ना, एकदम। तो आप हमारे अभी देखिए, साथ अश्लील डांस देखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो एक दिन, मैं लगभग ऑनलाइन गूगल मीटिंग करता हूँ, पीछे स्वास्थ्य मेरा सही नहीं रहता, 2 महीने से मैंने मीटिंगें बंद कर रखी है। जी। नहीं तो रात को 9 बजे से लेके, और मेरी मीटिंग 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, ऑनलाइन गूगल पर होती है। उसका कोई समय नहीं है, वैसे लिखने के लिए 1 घंटे का समय है, लेकिन जब वो मीटिंग शुरू होती है तो आप अचंभा करेंगे कि चर्चा करते करते कई बार तो 1:30 2-2 बज गए। तो आप जो है जो 9 बजे हमारी मीटिंग होती है, क्या मैं आपसे प्रार्थना करूं कि नहीं नहीं, प्रार्थना देखिए, प्रार्थना नहीं करनी है, ये हमारा अपना काम है, अपना कर्तव्य है, हमें करना है। तो प्रार्थना का मैं मतलब नहीं है। चाहूंगा कि आप जैसा ऊर्जावान व्यक्ति यदि हर दिन उपस्थित होगा, तो आप बाकी लोगों को मोटिवेट करने में भी हमारे बहुत बड़ी मदद कर देंगे। नहीं, मैं अपनी मदद करूंगा, आपकी मदद नहीं, और मैं जरूर जुड़ूंगा। चलिए, तो ये जो आप जिस ऐप से जुड़ गए हैं, इसमें इसी ऐप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसी के अंदर है, ऐप के अंदर ही कॉन्फ्रेंसिंग है, इस ऐप के माध्यम से ही कॉन्फ्रेंसिंग है। और जैसे ही मीटिंग चालू होती है तो वो अपना मीटिंग का जो है ना बार बार रिमाइंडर भेजता है कि मीटिंग चल रही है, ज्वाइन करो, मीटिंग चल जी रही है, जी ज्वाइन जी। करो। तो आप बड़ी आसानी से ऐप को खोलेंगे और ज्वाइन मीटिंग करेंगे तो एडमिन पैनल में, तो आप जो है ना उससे जुड़ जाएंगे। और आप जब तक चाहें तब तक बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं उसे। और जब आपको लगे कि हमें पैनल पे आना है, तो रिक्वेस्ट सीट करके उसमें ऑप्शन है, उसमें 2 तरीके से जुड़ने के ऑप्शन है, क्योंकि बड़े अक्षरों में लिखा रहता है रिक्वेस्ट सीट, राइट। तो जी रिक्वेस्ट सीट को आप दबा देंगे तो जो होस्ट है वो आपको जोड़ लेगा, ठीक है ना। जी जी। दूसरा तरीका ये है कि जो खाली सीट दिख रही है उस पर प्लस का साइन होता है, तो उसको प्लस को साइन को भी यदि आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो भी वही रिक्वेस्ट सीट का ऑप्शन चला जाता है और आप उसमें जुड़ पाएंगे, राइट। और मैं चाहूंगा कि आप जैसा ओजस्वी वक्ता, इतना जिसने चिंतन किया है, यदि आप पीछे सुनने की बजाय आगे आके बात कहेंगे, तो आप मेरी जो काम है उसको बहुत आसान कर देंगे। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा, और वो लक्ष्य जो है। चलिए, मैं लक्ष्य भी भेजता हूं। और आपने टेलीग्राम डाउनलोड किया है क्या? हाँ, टेलीग्राम डाउनलोड किया था, लेकिन मैंने हटा दिया है, फिर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको करके आप मुझे हेलो भेज दीजिए बस, केवल, जी ठीक है। है ना। और मैं जो है फिर हम लोग अब तो रोज जुड़ेंगे। और जी ये बिल्कुल। बदलाव जो है किशन गुप्ता जी, 9 दिन में ये बदलाव हो सकता है, मात्र जी 9 दिन में। तो बिल्कुल। अब हम बात जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे, वो जो है ना रात वाली 9 नहीं, अलग से करेंगे। और कैसे हमें इसे जमीन पर उतारना है, और आपका जो इतने वर्षों की तपस्या है, हम उसे कैसे इंटीग्रेट करके दिसंबर में इन 3 राज्यों में जो है वो परिवर्तन बना देंगे। और इन 3 राज्यों में मेहनत करके हम जनता को ये दिखा पाएंगे कि देखो ये परिवर्तन आ गया है, राइट। जी, मेरी पूरी कोशिश होगी। हालांकि जो है हमारा परिवर्तन थोड़ा सिमटा रहेगा, क्योंकि वो राज्य की शक्तियों, राज्य के जो शक्तियां हैं उनके तहत होगा, राइट। हमें असली परिवर्तन 2024 में कर पाएंगे जब हम नियम कानूनों को बदलने की स्थिति में आ जाएंगे। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। 2024 में तो महापरिवर्तन हो जाएगा। और किशन जी, मैं इस बात को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारी आपकी जो वार्तालाप है, ये कोई नॉर्मल वार्तालाप नहीं है, ये ईश्वरीय विधान के तहत हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से मैं आपकी 100% नहीं, 1000% सहमत हूँ कि ये जो वार्तालाप हो रही है, इसमें ईश्वरीय शक्ति सम्मिलित है। एक बाबा जय गुरुदेव का नाम सुना है आप? जी बिल्कुल सुना है। तो बाबा जय गुरुदेव ये कह के गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, नंबर 1। और जी एक कलयुग का इंटरवल है सतयुग वाला 1000 वर्ष का। जी और उन्होंने कहा कि इसको लाने वाला इतना सख्त व्यक्ति होगा, और वो ऐसे परिवर्तन लाएगा जो आपके सोच और चिंतन का विषय नहीं होगा। अनुभव की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी जी जी। मतलब बाबा बाबा जय गुरुदेव के जो अनुयायी हैं वो भी काफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबा जय गुरु। लेकिन जो है उनके अनुयायी जो हैं, जो बैठे हुए हैं, जो मठाधीश बना लिया है, वो जो है अपनी दुकान खोले हुए हैं। वो जी, मैंने अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले क्या कहा, हाँ, कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हम उन लोगों पे भी चिंतन मनन करते हैं कि ये व्यक्ति
जो दुकानदारी चला रहा है ये समाज के लिए कुछ करना चाहता है। हाँ, और फिर उस हिसाब से उनको हम क्या नाम है लेकिन हमें कह रहे हैं